हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये है रैन लिली का पौधा और आज मैं इनकी देखभाल करने के बारे में बात करूंगी। और मार्च का महीना लग चुका है दोस्तों, आप चाहे तो इनकी कटाई छटाई कर सकते हैं, इनमें खाद दे के छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा ना, तो आपके रैन लिली में ढेर सारे जो है फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने इन पौधों को नहीं लगाया तो नर्सरी से लाके जो है अपने गार्डन में शामिल कर लीजिए। ये बल्ब से तैयार होते हैं दोस्तों, और एक बार इनके बल्ब लग गए ना तो एक बल्ब से ढेर सारे बल्ब तैयार करते रहते हैं। इसमें कुछ हेल्थी पौधे होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, बरसात का पानी मिलते ही ना बहुत ही ज़्यादा फूल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, मोती की तरह बिल्कुल बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं और कई कलर में आते हैं दोस्तों। तो मैं इनकी कटाई छटाई करूंगी दोस्तों, क्योंकि अगली बार भी मैंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग किया था, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा नहीं करेंगे। बस इनकी छटाई कर देंगे और फिर उसके बाद जो है इनमें खाद देके छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से इनकी केयर की जा सकती है। और अगर आप इनके बल्ब को अलग अलग लगाना चाहते हैं तो इस मौसम में जो है निकाल कर अलग अलग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से ये पौधा तैयार होता रहता है और ढेर सारे फूल देते रहते हैं बरसात के दिनों में। अगर हम खाद की बात करें ना, तो ऑर्गेनिक खाद आप इनमें दीजिए और फिर उसके बाद जो देखिए कि बहुत ही बढ़िया से ये फ्लावरिंग करेंगे। तो मुझे इनकी कटाई छटाई करनी है। और ये देखिए मैं लगा रखी थी अगली साल का, इस तरह से अलग अलग करके, देखिए इस तरह से। और अब की बार छटाई कर देंगे ना तो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब जब मैं इन्हें अलग अलग की थी ना तो इनमें फूल कम आए थे, और अब ये देखिए मजबूत हो चुके हैं और इनके बल्ब बड़े हो गए हैं ना, तो अब जो है इनमें ढेर सारे फूल आएंगे। जो कमज़ोर बल्ब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, और जो थोड़े बढ़िया होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें हो जाती है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से कट करके इन सबको हटाऊंगी, फिर उसके बाद इनमें खाद देकर हल्का सा पानी देकर छोड़ दूंगी। तो अब जो है ना हम थोड़ा सा इनकी कटाई छटाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सारी पत्तियों को कट करके हटा दिया। एक इंच लगभग जो मैंने छोड़ा है। और फिर उसके बाद मैं इनमें खाद दे देती हूँ, पानी दे देती हूँ। और जो हम अगले साल के नए बल्ब जैसे बहुत कमज़ोर थे लगाई थी ना, तो उनकी भी इस तरह से देखिए मैंने प्रून कर दिया। फिर उसके बाद हम अगर बल्ब लगाते हैं जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, चाहे कि इसमें फूल आ जाए तो नहीं आता है, जब तक बल्ब अच्छी तरह से मजबूत ना हो जाए, बड़े ना हो जाए। तो दोस्तों अब जो है मैं इनमें खाद दे देती हूँ, ताकि जो है इनमें पोषक तत्व तो मिल सके। और फिर उसके बाद ये फिर से अच्छी तरह से जो है नई पत्तियाँ तैयार करे और इनके जो बल्ब ना थोड़े मजबूत हो, तो फूल आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हमने जो है रैन लिली की सभी पत्तियों को कट करके हटा दिया है। 1 इंच लगभग इस तरह से देखिए हमने छोड़ा है। और अब इनकी मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करेंगे, फिर खाद देकर पानी देकर छोड़ देंगे। और अगली साल की बात अगर मैं करूँ ना, तो मैं देखिए कुछ ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, तो मैं लगाई थी, बहुत ही कमज़ोर बल्ब थे। लेकिन अगर बल्ब लगाने के बाद हम चाहें कि इनमें फ्लावरिंग आ जाए तो ये नामुमकिन है, जब तक बल्ब अच्छी तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब जो है इनकी हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं, फिर खाद दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गुड़ाई कर ली है। और एक खाद जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट नीम खली है। और इनमें जो है ना मैं आपको बताऊं कि फंगीसाइड पाउडर भी हमने मिलाया है, ताकि जो है इनमें इनके बल्ब में कोई फंगस ना लगे और सड़े ना। तो इस तरह से जो है हम 2-4 मुट्ठी गमले के हिसाब से दे देंगे। खाद देने के बाद दोस्तों अब हम पानी दे देते हैं। इस तरह से सब में पानी दे देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होगी और बढ़िया से इनमें फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों रैन लिली का देखभाल करना बहुत ही आसान है और लगाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी से हम इन्हें गमले में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।